कलयुग का अंत कब और कैसे होगा। कभी न कभी आपके मन में यह सवाल जरूर आता होगा कि दुनिया में जितने भी दुख हैं, अगर वे कलयुग के कारण हैं तो फिर कलयुग का अंत कब होगा। हमारे आसपास पाप बढ़ते जा रहे हैं। हम रोज ऐसी घटनाएं देखते सुनते हैं जिससे मानवता शर्मसार होती है। कुछ लोग ऐसे हैं जो दुख के सागर में डूब चुके हैं। ऐसे लोगों का हर पल इंतजार रहता है कि उनका दुख दूर करने के लिए भगवान फिर से धरती पर अवतार लेंगे या फिर ऐसा कोई चमत्कार होगा जिससे कि कलयुग का अंत हो जाएगा। कलयुग के अंत की बात करें तो विष्णु पुराण में कलयुग के अंत से जुड़े रहस्य बताए गए हैं। तो ऐसे में आइए जानते हैं दोस्तों, कलयुग का अंत कब और कैसे होगा, इनसे जुड़ी भविष्य पुराण की भविष्यवाणियाँ क्या हैं। तो आइए दोस्तों, आज की वीडियो में हम कलयुग के अंत से जुड़े रहस्यों और चमत्कारों के बारे में जानते हैं कि कलयुग का अंत कैसे और कब होगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक कर दीजिएगा ताकि हम ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो आपको बता सकें। तो दोस्तों, सबसे पहले हम जान लेते हैं कि कलयुग क्या है, कलयुग का अर्थ क्या होता है। द्वापर युग के बाद कलयुग का आगमन हुआ था। हम आए दिन सुनते हैं कि कलयुग के आने से ही धरती पर पाप बढ़े हैं। ऐसे में जानते हैं कि कलयुग आखिर क्या है। विष्णु पुराण, श्रीमद् भागवत पुराण, भविष्य पुराण आदि पुराणों में कलयुग की व्याख्या मिलती है। कलयुग का अर्थ समझे तो कलयुग का अर्थ होता है काला युग, यानी एक परछाई या आभासी युग। कलयुग के कालेपन में सभी रंग कहीं न कहीं गुम हो जाते हैं और सच भी किसी मिथ्या यानी झूठ जैसा ही प्रतीत होता है। कलयुग का अर्थ हुआ कला कलेश का युग, जहां हर प्राणी के मन में असंतोष की भावना भरी हुई है। सभी लोग एक दूसरे से बिना किसी वजह से नफरत करने लगेंगे। कलयुग कब शुरू हुआ? महाभारत के बाद ऐसी कई अप्रिय घटना हुई जिसके बाद कलयुग आगमन की गति बढ़ती गई। जैसे श्री कृष्ण का मानव शरीर को छोड़कर वैकुंठ जाना, पांडवों का स्वर्ग जाना, यदुवंशी कुल का विनाश होना आदि ऐसी घटनाएं हुई थी जो कलयुग आगमन का संकेत बनी। कलयुग का प्रारंभ 3102 ईसा पूर्व में हुआ था। श्रीमद् भागवत पुराण, विष्णु पुराण और भविष्य पुराण में कलयुग के अंत का वर्णन मिलता है। कलयुग का अंत कैसे होगा? पुराणों के आधार पर कलयुग की समाप्ति की बात की जाए तो कलयुग 4,32,000 साल लंबा चलेगा। अभी कलयुग का प्रथम चरण ही चल रहा है। अभी 5126 वर्ष कलयुग के बीत चुके हैं। इसका अर्थ यह हुआ कि अभी तो बस कलयुग के 5000 वर्ष ही बीते हैं। अभी 42,06,882 वर्ष बाकी हैं। फिलहाल कलयुग के खत्म होने में कई हजार साल बचे हुए हैं। पुराणों के आधार पर अगर देखें तो कलयुग का अंत होने में इससे ज़्यादा समय भी लग सकता है, क्योंकि भूलोक यानी धरती जहां मनुष्य रहते हैं और स्वर्गलोक जहां देवता वास करते हैं, वहां समय अलग अलग गति से चलता है। जैसे मनुष्य का 1 महीना पितरलोक में 1 दिन के समान है, वहीं मनुष्य का 1 वर्ष देवताओं के लिए 1 दिन के बराबर है। जब धरती लोक पर किसी मनुष्य के 30 वर्ष पूरे हो जाते हैं तो स्वर्गलोक में देवताओं के लिए 30 साल 1 महीने के समय के बराबर ही है। इसका मतलब यह है कि समय हर लोक में अलग तरह से चलता है। कलयुग की चरम सीमा क्या होगी? जैसा कि पहले ही बताया गया है कि अभी कलयुग को गुजरे हुए केवल 5000 वर्ष ही बीते हैं। यह समय कलयुग का प्रथम चरण है। भविष्य पुराण के अलावा ब्रह्मवैवर्त पुराण में कलयुग की चरम सीमा का उल्लेख किया गया है। इसके अनुसार कलयुग जब अपनी चरम सीमा पर होगा तो मनुष्य की आयु घटकर केवल 20 साल ही रह जाएगी। लोग उम्र से पहले ही बूढ़े होना शुरू कर देंगे। 5 वर्ष की स्त्रियां गर्भवती हो जाएगी। मनुष्य छोटी छोटी बीमारियों का मुकाबला भी नहीं कर सकेंगे और मृत्यु को प्राप्त होने लग जाएंगे। विष्णु पुराण की भविष्यवाणी के अनुसार धरती पर चारों ओर सूखा पड़ेगा, कहीं अन्न नहीं उगेगा और भीषण गर्मी बढ़ती जाएगी। वहीं हर मौसम के प्रभाव भीषण होंगे, जैसे बहुत बारिश होगी, बहुत गर्मी बढ़ेगी और हड्डियां गलाने वाली सर्दी भी पड़ेगी। ये सभी संकेत कलयुग की चरम सीमा के होंगे। तो दोस्तों, ऐसा होगा कलयुग का अंत। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तो आज के लिए राधे राधे।